नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन को समझेंगे। अभी सामने देखिए, दीपा एक बच्ची है 11 ईयर की। वो हरियाणा में रहती है। वो अपने स्कूल की तैयारी कर रही थी जाने की। तब उसे पता चला कि जो उसकी ड्रेस है वो छोटी हो गई है। तो उसकी मम्मी ने देखा कि हाँ यार, ड्रेस छोटी हो गई है। वो टेलर के पास गए। तो उसकी मम्मी ने टेलर को बोला कि आप जो है उसकी यूनिफॉर्म की लंबाई को 4 अंगुल से बढ़ा दीजिए। तो उसे समझ में नहीं आया 4 अंगुल क्या होता है। फिर उसने देखा कि क्या जो टेप है और जो रोड है और जो उसकी बहन के कंपास बॉक्स में, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है 15 सेंटीमीटर की, क्या वो सेम ही है। और उसकी मम्मी का मतलब कैसा 4 अंगुल से। दीपा ने उसके दोस्तों को बताया। ये उसके दोस्तों ने ही बताया कि हाँ, मेरी दादी जो है वो उनके हाथ की लंबाई का यूज करती हैं नापने के लिए, मेजर करने के लिए। किसी ने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ अंगुल से काम चलता है। किसी ने बोला हमारे यहाँ इंचेस का काम चलता है। इंचेस यानी कि हमारी जो उंगली है उसमें 3 डिवीजन बने होते हैं लाइन से। उसमें एक को एक इंचेस कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। उस तरह से बात कर रहे हैं। तो किस तरह से मेजर किया जाता है, तो उन्होंने काम किया। उन्होंने एक टेबल की लेंथ को मेजर किया। टेबल की लेंथ में उन्होंने हर एक स्टूडेंट से हाथ से नापा उसको। अनिश की जो हाथ की लंबाई है उससे नापा गया तो वो 13 से ज्यादा निकली। पद्मा से के हाथ की लंबाई से वो 13 निकली। तानसी तस्नीम से वो 13 से थोड़ी सी कम निकली। दीपा के हाथ से वो 13 से 14 के बीच में निकली। हरदीप के हाथ से वो जो है 14 के समथिंग निकली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थी। तो उन्हें समझ में आया कि ये जो है वो अनइक्वल है, यानी कि हमारे हाथों की जो लंबाई है वो अनइक्वल है। तो हम इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम मेजर कैसे करें। अब इंडिया की एक रिच हिस्ट्री है मेजरमेंट सिस्टम की। यहाँ पर अंगुला, मल्टीपल ऑफ अंगुल्स, धनुषा और योजन चलता था। आपने सुना जो होगा ना रामायण में कि 100 योजन की दूरी तय करी थी, इस तरह से। तो अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि अभी यूज किया जाता है, उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो एक सभी देशों के द्वारा अपनाया गया है कि हम है ना इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में समझेंगे और हम यही यूज करेंगे, ताकि सब जगह है ना अलग अलग जो लंबाई ना निकले। तो ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर है। उसका सिंबल है स्मॉल एम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये कैपिटल एम नहीं है। कैपिटल एम स्मॉल एम में अंतर आ जाता है, ध्यान रखिए। एक मीटर स्केल जो कि ये आपको फिगर में दिख रही है इतनी बड़ी, उसको 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। हर एक डिवीजन को कहा जाता है एक सेंटीमीटर, यानी कि सीएम। ये भी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आप एक और स्केल से फेमिलियर होंगे जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, वो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। और उसमें ये इस तरह से आपको दिख रही होगी। और इन सेक्शंस को आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ के हैं, जिनको आगे जाके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि इन स्मॉलर पार्ट्स के हर एक की लंबाई को 1 मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ है जो कि आप मेजर कर सकते हो। हालांकि इससे छोटी वैल्यू भी आती है, लेकिन अभी 1 मिलीमीटर जो है वो आप उसको अच्छे से मेजर कर सकते हो। अगर आपको लंबी दूरी यानी कि लार्जर लेंथ्स को मेजर करना है तो आपको एक लार्जर यूनिट चाहिए, जिसे हम कहते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कुछ स्केल में आपने ना नोटिस किया होगा कि एक अनोदर मार्किंग होती है, वो होती है इंचेस की। यहाँ पर 1 इंचेस का मान होता है 2.54 सेंटीमीटर, जो कि ये दिख रहा है आपको। ठीक है। पहले दिनों में यूनिट जैसे कि इंचेस और फुट जो है वो यूज की जाती थी लेंथ को मेजर करने के लिए, और ये अभी भी यूज की जाती है। हालांकि स्टैंडर्ड यूनिट्स मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेक्ट वे क्या है लेंथ को मेजर करने का? तो करेक्ट वे यही है कि आप अपने जो स्केल रख रहे हैं, तो आपको जिसकी भी लेंथ मापना है उसके बराबर रखिए, इस तरह से, ना कि इस तरह से। डायग्राम बी की जैसा आपको नहीं रखना है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आपको ऐसा सीधा रखना है ना। आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको रखना है। ये एक और टाइप की स्केल है जो लोहे की आती है। आपको ये एक्टिविटी दी है ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं कि क्या हम एक कर्व्ड लाइन की जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक थ्रेड लेना है जो कि उस लाइन के बराबर या उससे ज़्यादा हो। आप जब वो थ्रेड लेंगे तो आप उसकी ना दूरी माप लीजिए कि वो जो कर्व्ड लाइन है वो उस थ्रेड के बराबर कितनी बड़ी है। फिर आप उस थ्रेड को अपनी जो स्केल है उससे कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो कर्व्ड लाइन है वो कितनी बड़ी है। पोजीशन को डिस्क्राइब करना। अब पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इस बस स्टैंड से स्कूल कितना दूर है, दीपा का हाउस स्कूल से कितना दूर है और बस स्टैंड से कितना दूर है। ऐसे ही सबके घर की दूरी बस स्टैंड से स्कूल से एक दूसरे के घर से कितनी दूर है, वो जानने के लिए हमें किसी ना किसी को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड से हमें स्कूल की दूरी ज्ञात करना है, तो हम बस स्टैंड को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वहां से स्कूल की दूरी को ज्ञात करते हैं। इस तरह से जो है हम पोजीशन पता लगा सकते हैं। तो जब डिस्टेंस को बताना होता है किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। यही लिखा हुआ है, ये देखिए। अब हम आपने भी कबड्डी खेली है, कबड्डी हमने भी खेली हुई है। हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया और कबड्डी का एक कोर्ट बनाया। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा कोर्ट बनाया है ना, वो एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है शुरुआत में, जहाँ पर जिसका अनुमान लगाया जाता है कि इसे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। कुछ दिनों बाद जो है एक पद्मा नाम की लड़की वो बस से जा रही थी, तो उसने रास्ते में ऐसे पत्थरों पर ये मार्किंग देखी। तो ये मार्किंग क्या है? ये मार्किंग बताती है कि जहाँ आप जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली जा रही थी, दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है जहाँ पर वो अभी वहां से गुजर रही है। तो ये बताते हैं कि दिल्ली जो है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और जैसे जैसे वो पास होती जाती है, ये जो मार्किंग है उसमें लिखी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि 70 अभी लिखा है, बाद में 60 आएगा, उन 60 आएगा, 59 आएगा, 58 आएगा, इस तरह से। अब मूविंग थिंग्स। अब मूविंग थिंग्स के बारे में आपको एक एक्टिविटी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे परफॉर्म कर लीजिएगा। जैसे कि आपके फील्ड में जो है गाय घास चल रही है, ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में, वहां पर एक पेड़ रेस्ट में होगा क्योंकि पेड़ नहीं चलता, मोशन में एक गाय ही होगी। उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है बस। अब एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा? एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब उसकी पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक गाय जो है वो चल रही है, वो मोशन में है, कैसे पता चलेगा? जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस पॉइंट एक ट्री है, उसके साथ वो, मतलब उसके रेफरेंस में वो आगे बढ़ रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में कही जाएगी। अब मान लीजिए आप जो है एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको तो ये लगेगा ना कि आप तो बैठे हैं, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर आपको लगेगा कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मोशन में है वो बस है, आप नहीं, आप रेस्ट में है, लेकिन जो आप जिसमें बैठे हैं बस में, वो मोशन में है। तो आइए अब हम टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। तो पहला टाइप होता है लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, तो उसके मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये बच्चा जो कार्डबोर्ड को धका रहा है, ये बच्चियां जो परेड कर रही हैं, वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। अब जो गोल गोल वाला मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, मूव करता है, अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं या फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक धागे में पत्थर को बांधा है, आप ऐसे घुमा रहे हैं जैसे लड़की घुमा रही है ये, और यहाँ पर आप इस झूले में बैठे होंगे मेले में, तो यहाँ पर ये जो है सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी पोजीशन से और वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, लेकिन वो उस पोजीशन से फिक्स रहता है, उस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, आपने झूला झूला होगा, ये इस तरह का झूले को, ये जो इस तरह का मोशन है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
अभी ऑसिलेटरी मोशन है मेटल स्ट्रिप का, आपने ट्राई किया होगा, अभी भी आप कर सकते हैं। आप अपनी एक मेटल स्ट्रिप यानी कि मेटल स्ट्रिप को रखिए और उसके ऊपर पुस्तक को रख दीजिए और उस पर जोर से थोड़ा हाथ मार दीजिए या फिर उसे नीचे करके थोड़ा छोड़ दीजिए, तो वो जो है ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी। अब ये देखिए बच्चे जो है मोशन कर रहे हैं, खेलकूद में भी आप मोशन करते ही हैं क्योंकि हमें इंसान है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।